राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज अपने जो है पांचवा पाठ जो है मैथ का पढ़ेंगे 5.2 प्रश्नावली। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को हम लोग जानेंगे कि ताकि आपको पता चले, क्योंकि हम लोग 5.2 में पढ़ने वाले हैं एंगल के बारे में, ठीक है ना। तो पहले कुछ एंगल को अपने समझ लिया जाए बेटा। देखो बेटा, जैसे आप ये प्लस बनाते हो, अक्सर ज्योग्राफी वगैरह में ये सब दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है बेटा, ठीक है ना, नॉर्थ, और नीचे क्या होता है साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा, यहाँ पे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी आपकी कैसे घूमती है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ना, ऐसे ही घूमती है ना घड़ी। तो इसको क्लॉकवाइज दिशा में अगर हम लोग ऐसे देखिए, ऐसे चल रहे हैं, तो इतना अगर घूम लिया गया, ठीक है ना। यहां से अगर कोई भी चीज यहां तक आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा डीएम। तो बेटा अगर आप ऐसा जैसे राउंड करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ये 90 डिग्री घूम जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाता है। यानी कि इससे क्या पता चला कि अगर दो ऐसी रेखाएं हो जो ऐसे, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे पर लंबवत होने की, एक ऐसे सीधा खींचा गया है, एक इस पे ऐसे खींच दिया गया है। तो अब इनसे जो भी कोण बनेगा ये सारा क्या होगा, सब 90-90 अंश का होगा। एक बात आप और जानो कि घड़ी जो होती है बेटा, घड़ी जो है वृत्ताकार बनी हुई है, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, कांटे सारे वृत्ताकार जो है चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार वो पूरे जो सुइयां होती हैं वो सब 360 डिग्री जो है कंप्लीट करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल जो एंगल बनेगा ये पूरा घूमने के बाद तो 90 90 90 90 इस तरह से 4 बार घूम के 360 अंश बन जाएगा बेटा। यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर आप नॉर्थ से ईस्ट पे पहुंच जाते हैं, मान लो आप यहाँ, ठीक है ना, यहाँ आपने इस ऐसे देखो, रीजनिंग वाले सवाल में भी कभी कभी ऐसा पूछ जाता है कि अगर किसी का इस समय मुंह जो है उत्तर दिशा में है, थोड़ी दूर बाद इतना चलने के बाद, इतना अंश घूमने के बाद यहाँ इस दिशा में पहुंच जाता है तो कितना डिग्री घूम गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप नॉर्थ पे थे और ईस्ट पे आप जो है घूम गए, मान के चलिए आपका मुंह इस साइड में ऐसे है, ठीक है ना। अब आप अगर यहाँ से ऐसे ऐसे घूम गए, यानी कि 90 डिग्री घूम गए बेटा, ठीक है ना। तो इसी भांति अगर आप देखो, यहाँ इस साइड मुंह था और पूरा घूम गए आप पीछे साइड में, तो यानी कि 180 डिग्री आप पूरा घूम गए, ठीक है ना। तो ये 180 डिग्री यानी कि जो 90 अंश का कोण होगा, इसी को हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा। और जब आप ऐसे पूरा ना घूम गए तो क्या होगा कि अब यहां से यहां पे आप पहुंचे तो 90 अंश फिर घूम गए, यानी कि टोटल क्या बन गई, एक सीधी रेखा बन गई। क्या हो गया, कोण क्या हो गया, एकदम सीधी रेखा हो गई। तो ये कितना हो गया, 180 अंश। तो इसी को हम लोग सरल कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सरल कोण कहते हैं, या फिर ऋजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण, ठीक है ना। इसको राइट एंगल अंग्रेजी में कहते हैं और इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना, कि सरल रेखा, ठीक है बेटा। तो इस भांति आप जो है इसको खूब अच्छे से समझ सकते हैं। इसी प्रकार इधर का भी बेटा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये देखो, अगर यहाँ से आप घूम गए, ठीक है ना, यहाँ आप यहाँ पे साउथ में हो, वेस्ट साइड चले गए तो क्या हो गया, 90 घूमे और फिर से यहाँ पे पहुंच गए तो 180। तो अब ये दोनों जब आपने पूरा चक्कर यहाँ से चल के आपने पूरा घूम लिया तो कितना हो गया, 180 180 360। 360 अंश के कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। यानी कि अब हमारा क्या हुआ, 0 अंश से चल करके हम लोगों ने क्या किया, 0 अंश से चल करके और कहां पे पहुंच गए हम लोग, 360 अंश पे, ठीक है ना। तो इस भांति आप लोग बेटा जानिए कि 90 अंश, 180 अंश और जो है 360 अंश का कोण। तो संपूर्ण कोण आपने
यानी कि जब भी घड़ी में मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई जब भी एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है तो समझ लो कितना घूम जाती है, कितना घूम जाती है बेटा, 360 डिग्री। हाँ, इस तरह से आप जानो। तो इस चैप्टर में हम लोग बेटा यही सब देखेंगे, यानी कि पूरा जो है 360 डिग्री होता है। घड़ी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रुक जाओ, घड़ी का एक चित्र बनाया जाए। देखिए बेटा, ये घड़ी का एक हमने जो है पिक ड्रॉ किया है। तो इस पे अपने क्या देखते हैं बेटा कि जैसे घड़ी ये 12 पार्ट में डिवाइड है। कितना? 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो जैसे अब यहाँ 1 2, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस भांति प्रत्येक पार्ट यानी कि 12 से 1 के बीच में जो कोण बनेगा, आप कहोगे कोण कैसे बनेगा बेटा? देख लो, मान लो यहाँ पे कोई सुई है और यहाँ पे कोई सुई है, ठीक है ना, ऐसे है। तो यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं? इसके पहले मैंने बताया था कि जहां पे दो रेखाएं मिलती हैं ना, दो रेखाएं जहां पे भी मिले तो उनके बीच में कोना बन जाता है। क्या? हाँ, देखो अब यहाँ पे मिली, इधर से आई, ठीक है ना, तो क्या हो गया? यहाँ पे कोना बन गया, तो इसी को कोण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि इस भांति क्या होगा बेटा, जब 12 पार्ट हैं और पूरा कितने का है? 360 अंश का। ये 12 पार्ट हैं तो हर एक पार्ट कितने का होगा? ये सब बेटा सिंपल जो है आपको आना चाहिए इतनी बात को, कि अगर कोई कह दे कि भाई टोटल 12 बच्चे हैं और 360 आइटम है कोई चीज, मान लो 360 हाँ बेटा बहुत बढ़िया से 360 मान लो चॉकलेट है और 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप कैसे करते थे? 12 से 360 में भाग दे देते थे, ठीक है ना। तो 30-30 चॉकलेट सबको आ जाता था। ठीक वही दिमाग कि यहाँ पे प्रत्येक, मतलब समझ लो कि 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, ठीक है ना, 2 से 3 के प्रत्येक जो भी यहाँ पे अंक हैं उनके बीच में कितने कितने का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। कितना बनेगा बेटा? 30 अंश का कोण बनेगा। तो ऐसे ही आपको आकलन कर लेना है, क्योंकि भाग कितना है? भाग कुल है, कुल भाग कितना है बेटा? बराबर 12 है। और कुल कोण कितना है? कुल कोण कितना है बेटा? 360 अंश। तो प्रत्येक भाग का कोण कितना हो जाएगा बेटा? प्रत्येक भाग का कोण ये बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 12। तो 12 तिया 36, 30 अंश। यानी कि हर जगह पे कितना कितना अंश है बेटा? कितना कितना अंश है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप बेटा इसको समझ सकते हैं कि हमको आगे क्या करना है। अभी आप जब क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको सारा पैटर्न समझ में आने लगेगा। फिलहाल आप इतना जानो कि हर एक भाग के बीच में अगर मान के चलो लगातार कोई भी कोण बनाया जाए, 1 और 2 को मिला करके कोई भी कोण बनेगा तो 30 अंश का। 2 और 3 को मिला करके कोई कोण बनेगा तो मान लो एक सुई 2 पे है, एक सुई 3 पे है, तो उनके बीच कोण कितना होगा? 30 अंश। ठीक है बेटा, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो बहुत अच्छे से सुनो, जब सुनते रहोगे पूरी बात बेटा तो ही बात समझ में आएगी, अन्यथा आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और एक बार अगर आप यहाँ समझ गए तो समझ लो कि सब जगह आप समझ गए। हाँ, दूसरा बेटा जैसे ये वृत्त है, ठीक है ना, कोई भी वृत्त जब होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? देख लो, ये प्रत्येक क्या हो गया ना, एक घूर्णन। एक घूर्णन किसे कहते हैं? कि जब कोई भी चीज यहां से चल करके घूमते हुए फिर यहीं पे पहुंच जाए तो ये घूर्णन होगा। यानी कि टोटल यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग हो रहा है कितना हो रहा है? 1/4। एक घूर्णन का इतना भाग क्या कहलाएगा? 1/4। ये भी क्या है बेटा? 1/4, 1/4। ये प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? 1/4। इस बात को मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। दूसरा, क्योंकि ये पहले ही बेटा आप सबको सिखाया जा चुका है, मान के चलो वृत्त का अगर 2 भाग है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1/2 और 1/2, ये दोनों भाग को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब जब 4 भाग हो गए तो हम लोग प्रत्येक भाग को क्या लिखेंगे कि 1/4। 1 का 4 भाग हो गया है तो जो है टोटल जब 4 भाग है तो हर एक भाग क्या कहलाएगा? 1/4। ऐसे ही मान के चलिए यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए,
अब ये दो भाग को आप लोग पकड़ोगे तो ये दोनों भाग मिला करके 1/4 धन 1/4 तो बराबर 2/4 बन जाएगा, यानी कि क्या बन गया 1/2। तो अब इस हिसाब से बेटा आप अनुमान लगाइए। देखिए जब आपको कोई चीज कठिन लगने लगे तो आप सबको पार्ट वाइज आप करते जाइए। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि अगर मान के चलो घूर्णन 12 और 3 के बीच में हुआ है, 12 और 3 तक हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसके लिए क्या कहोगे बेटा ना, कि 12 से 3 तक अगर घूर्णन हुआ है तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे 1/4, ठीक है ना। और 12 से अगर 6 तक घूर्णन हुआ है तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा 2/4, यानी कि 1/2 ऐसे काट के। फिर अगर मान के चलो कि आपका यहां से लेकर के, ठीक है ना, और यहां तक हो जाए 9 तक, तो ऐसे फिर आप 1/4 जोड़ दोगे। तो ऐसे करते हुए आप बेटा आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। अब रही बात, मान के चलो कि किसी ने पूछा, बहुत ध्यान से देखना, किसी ने पूछा कि भाई 12 से 3 तक का घूर्णन हुआ है, ठीक है ना, तो 12 से 3 तक का एक घूर्णन है तो कोण कितना बनेगा। तो भाई 12 से 3 तक का पार्ट कितना बन रहा है, दो रास्ते हैं इसका बेटा। एक तो आप उत्तर दे सकते हो कि 1/4 इसका घूर्णन भाग है, 360 का 1/4 तो कितना हो जाएगा, तो 4 9 36 और यहाँ पे 0 यानी कि 90 अंश। ऐसे भी आप देख लो 90 अंश आपको उत्तर मिल रहा है। दूसरा, अभी जस्ट मैंने समझाया है कि प्रत्येक इसमें 12 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट कितने कितने अंश का है, 30 अंश का। तो देखो 1 2 3 पार्ट हो चुका है, तो ये कोण कितना घूम गया, 90 डिग्री घूम चुका है, ठीक है ना। कितना घूम गया है बेटा, 90 डिग्री एंगल आपका घूम चुका है। अब बेटा मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीजों को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 5.2 को स्टार्ट करेंगे और खूब अच्छे से सवालों को लगाएंगे बेटा। मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ इसमें रह गया हो बेटा, ठीक है ना, घड़ी के विषय में और जितना आपके लेवल का है उतना ही बताया जाएगा। फिर जैसे जैसे आप बेटा अगली क्लास में जाओगे आपको पूरा विस्तृत कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी बात यहीं बता दी जाएगी तो आप समझ भी नहीं पाओगे और एनर्जी मेरी और आपकी दोनों की बेकार जाएगी। तो जितना कॉन्सेप्ट आपको सीखना है चैप्टर में उतना ही आप सीखते चलिए। तो मिलते हैं बेटा, अपने 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। राधे राधे बच्चों।